अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मी आबिल कयूम अपने यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे बड़ी हम्बल सबमिशन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया हुआ उसको कर लें, क्योंकि कुछ अ, लोगों की ये कंप्लेन है इनको न्यू वीडियोस जो है वो उसके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपने बेल आइकन अब तक प्रेस नहीं किया तो उसको इसको क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस मसूल होती रहें। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो स्टेट के अफेयर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ऑफिसर जो है वो यानी गवर्न कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, लेकिन नॉर्मल हालात में इन सबको हम इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अलावा जो बड़ी फ्रीक्वेंट और लीगल टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है और सिविल सर्वेंट है। हमारा जो पाकिस्तान का वो फेडरल यानी गवर्नमेंट का लॉ है या प्रोविंशियल सर्विसेज लॉज हैं, उनमें ये सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट का वर्ड जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो तीन कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट्स, ये कैसे जो है वो इनको मुंतखब किया जाता है, इनकी सिलेक्शन होती है या इनको जो है वो गवर्नमेंट चूज करती है, इनका तरीक़ेकार क्या होता है। और जो मेन इस वीडियो का की पॉइंट है वो है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट, अ सिविल सर्वेंट एंड अ पब्लिक सर्वेंट। इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे जो है मुंतखब होते हैं, इनका वही जो मुंतखब होने का तरीक़ाकार है, इनकी इनकी जो इनको डिफाइन करेगा और इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर देगा। तो हम वन बाय वन इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हु इज़ द गवर्नमेंट सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी जो एक आसान अल्फाज में उसकी डेफिनेशन है या हो सकती है वो ये है जी कि एनी पर्सन holding a job under the commission of state or union government can be called as government servant। जो किसी भी सरकारी मुलाजमत में है, इसको अगर सिंप्लीफाइड करें तो हम कह सकते हैं कि एनी पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आइदर एट फेडरल लेवल और प्रोविंशियल लेवल, जो हमारे यहाँ सिस्टम है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएगा। और क्योंकि वो कमीशन भी हो सकता है, नॉन कमीशन भी, गस्टेड भी और नॉन गस्टेड भी, तो ये एक थोड़ी सी जनरलाइज्ड टर्म है कि भाई ये जो फलां शख्स है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, बी गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन उसके लिए जो है वो ये डिफाइन करना कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सिविल सर्वेंट में आता है कि नहीं, वो एक अलग से मामला है और अलग से इन्हें वो बहस है जो कि इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम इन तीन कैटेगरीज का इनकी डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले अभी बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का मैंने आपको बता दिया कि कोई किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक स्टेट का नुमाइंदा है, एक स्टेट का मुलाजिम है, वो गस्टेड है या नॉन गस्टेड है, ही और शी इज़ द गवर्नमेंट सर्वेंट। उसके बाद आ जाता है जी पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक ऐसा शख्स है
या एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड इट आर चूजन बाय सम ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उसको उसकी की जो है वो पार्टी ने मुंतखब किया है या उसको जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो उस ओहदे के ऊपर जो है लगाया है। तो उसकी भी एक आसान सी जो मैंने अब डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एनी पर्सन इंटेंडेड टू वर्क फॉर द पब्लिक कैन बी टर्म्ड एज पब्लिक सर्वेंट। उसमें कौन लोग आ सकते हैं? पॉलिटिशियन कैन बी साइटेड एज गुड एग्जाम्पल, दे जनरली डोंट हैव एग्जाम ऑफ मेरिट, दे कैन वर्क एनीवेयर एनी टाइम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी सिस्टम में या मुआशरे में हमारी सोसाइटी में ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो गवर्नमेंट जो अब बगैर किसी मेरिट के या एग्जामिनेशन के उनको चूज़ कर लेती है, उनको वो ओहदों पे बैठा देती है, वो पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी फर्टर्निटी की अपनी लीगल साइड की आपको एग्जांपल कोट करूं तो ये जो हमारे मुख्तलिफ महकमों में लॉ ऑफिसर्स होते हैं जो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो अपने कुछ लोगों को चूज़ कर लेती है विदाउट एनी मेरिट, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे कि उसमें एडवाइज़र्स भी आ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या केपी के या यानी वो प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकते हैं, वो स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी एडवाइज़र्स होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ सकते हैं। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा अपने फर्टर्निटी में एग्जांपल दी, तो हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट जो वो हाई कोर्ट लेवल, जैसे कि एडिशनल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं। और इसी तरह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो डिप्टी अटर्नी जनरल, एडिशनल अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारे और ऑफिसर्स मुख्तलिफ इन महकमे में गवर्नमेंट उनको जो है वो इंस्ट्रक्ट कर लेती है, चूज़ कर लेती है फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ सम पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। तो उन बुनियादी तौर पे जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जैसे कि हमारे एमएनएस, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज और मेंबर ऑफ वो प्रोविंशियल असम्बलीज, दे आर आल्सो कॉल्ड दी पब्लिक सर्वेंट्स। तो तीसरी जो कैटेगरी है वो आगे सिविल सर्वेंट की। अब सिविल सर्वेंट्स अगेन दे आर दी एम्प्लॉइज ऑफ दी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब इनका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए उनकी सिलेक्शन होगी, एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए वो जो अब उनको उनकी सिलेक्शन होगी। हमारे जो पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में मुख्तलिफ सिस्टम है, जैसे कि हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, वहाँ पे आईपीएस उनका सबसे बड़ा एग्ज़ाम, हमारे यहाँ मतलब सीएसएस है। और सीएसएस के ज़रिए या पीएमएस के ज़रिए जो यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो लोग एग्ज़ाम दे के वो क्वालिफाई करते हैं और वो फिर उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पे अपॉइंट किया जाता है, तो वो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। उसकी भी मैंने एक डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन की हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि सिविल सर्वेंट इज़ वन हु passes the examination conducted by the civil services department or state services commission। दे आर और ये इसको आप ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और यानी पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। पीपीएससी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मोस्टली लोग सिर्फ पंजाब के हद तक उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मैंने प्रोविंशियल जो है वो साथ लगा दिया ताकि वो जो भी प्रोविंस हो वहाँ पे
की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दे आर एंटाइटल्ड टू important cadres in the government. They are termed as bureaucrats. ये सिर्फ एक ऐसी स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की। मैं आपको बता रहा कि जो इन पहली और दूसरी कैटेगरी की बताई है, दे पहली कैटेगरी तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेकंड कैटेगरी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन ये जो है ब्यूरोक्रेट नहीं कहलाते, जिसको हम उर्दू की में हम अशराफिया कहते हैं। पहली दो कैटेगरीज वो ब्यूरोक्रेसी में कंसीडर नहीं किए जाते, हालांकि बड़ी की पोजीशंस पे होते हैं ये जो सेकंड कैटेगरीज है, यानी पब्लिक सर्वेंट वाली। तो लेकिन ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। तो दे गेट द हाईएस्ट सैलरीज एंड प्रिविलेजेस। वो अपने इस सिलेक्शन के जो तरीक़ेकार से गुजर के क्वालिफाइड हो के आते हैं, तो फिर इनको ना सिर्फ की पोजीशंस दी जाती हैं, इनको बड़े सारे प्रिविलेजेस और इनकी बड़ी सारी जो है वो हाई सैलरीज होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ACDC और फिर वो प्रमोट होते होते जो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और फिर ये चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं। तो ये जो तीनों कैटेगरीज थी जो मैंने आपको डिफ़ाइन की, ये हमारे मुख्तलिफ लॉज में भी इनकी जो है वो डेफिनेशन है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि ये जो इन तीनों को हम लीगल लैंग्वेज में देखो तो इसमें आपको सिविल सर्वेंट एक्ट में जाना पड़ेगा, फेडरल सिविल सर्वेंट एक्ट देखना पड़ेगा। इवन हमारा जो पीनल कोड है वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है वो देता है। पब्लिक सर्वेंट जो है हमारे इस पाकिस्तान पीनल कोड में मेंशन है, वहाँ उसकी 9-10 कैटेगरीज बताई गई है कि कौन कौन से जो है वो ऑफिसर्स यानी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। वो 9-10 जो अगर उनमें को मैं फिर अगेन के अगर पढ़ना शुरू कर दूं तो इट वुड बी अ वेरी वेरी लेंथी वीडियो जो कि आप नहीं देखेंगे, इसको बोर हो जाएंगे। तो मेन जो है वो कंसेप्ट यही था कि इन तीन की कैटेगरी बताना, इनका जो है वो बताना कि इनको कौन चूज़ करता है, किस पर्पस के लिए होती हैं, किस कैडर से आते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है वो भी आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस जो वो ब्रीफिंग से आपके आइडियलाइज हो गया होगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट, ये तीनों इनमें बड़ा थिन डिफरेंस है। नॉर्मली हम एवरीडे डायलॉग में इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, हम इनको जो है वो बोलते जाते हैं, लेकिन हमें वो अंडरस्टैंड नहीं होता कि हम कहाँ पे किसको सिविल सर्वेंट कहेंगे, किसको गवर्नमेंट सर्वेंट और किसको हम पब्लिक सर्वेंट। नॉर्मली आम जो लोग हैं वो ये इन चीज़ों का अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये ज़रूर उनके इल्म में होना चाहिए। और लेकिन मैंने ये नोट किया है एज अ लीगल कंसल्टेंट कि उनको अक्सर को ये अहाता नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके इस नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि इन तीन की क्या वो डिफरेंस है, कि डिफरेंस इन तीनों में क्या है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा, उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।